Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के 1 लाइनियर 100 क्वेश्चन। ये सेंचुरी सीरीज रहेगी, इसमें हम एक पार्ट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। वो कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। तो जो भारत को सर्वप्रथम इंडिया नाम से यूनानियों ने संबोधित किया था। यूनानियों ने भारत को सबसे पहले इंडिया कहा था। या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो चावल के साक्ष्य हमको रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। जो चावल के साक्ष्य हैं वो हमको हड़प्पा सभ्यता में रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्धन वंश की राजधानी क्या थी। जो वर्धन वंश है उसकी राजधानी क्या थी। जो वर्धन वंश है उसकी राजधानी ज्ञानेश्वर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। जो मेसोपोटामिया है इसका अर्थ क्या होता है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चाक का आविष्कार किस काल में हुआ। चाक यानी कि पहिए का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था। जो पहिए का आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था। यह चाक का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो श्रीनगर की जो स्थापना है वो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर की थी। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने श्रीनगर की स्थापना वितस्ता नदी के तट पर की थी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है महावीर के शिष्य जो 11 थे उनको क्या कहते थे। या महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे। तो वो गणधर कहलाते थे। महावीर के जो 11 शिष्य थे उनको गणधर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो सबसे दक्षिणी पुरास्थल है वो दाइमाबाद या अहमदनगर महाराष्ट्र है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिकतम दक्षिणी पुरास्थल है वो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है होयसल वंश की राजधानी क्या थी। जो होयसल वंश है उसकी राजधानी क्या थी। तो द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। जो गंग थे उनकी जो प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी। जो चौथी बौद्ध संगीत है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देख रहे हैं। वो कह रहा है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। जो पृथ्वीराज रासो है उसके रचयिता चंद्रवरदायी हैं। जो पृथ्वीराज रासो है उसके रचयिता चंद्रवरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था। तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 से 640 ईस्वी के बीच आया था। अगला प्रश्न कह रहा है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। तो जो समुद्रगुप्त है उसका उत्तराधिकारी जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जिसने खुद को विक्रमादित्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं या कौन कौन से थे। तो वो श्वेतांबर और दिगंबर हैं। जैन धर्म के जो दो संप्रदाय हैं उनको श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो आग का जो आविष्कार है वो पुरापाषाण काल में हुआ। जो चाक का आविष्कार हुआ था यानी कि पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल युग में है और आग का जो आविष्कार है वो पुरापाषाण काल युग में है। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है। जो पूर्वी पुरास्थल है वो आलमगीरपुर मेरठ अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल जो वंश है उसके संस्थापक चंद्रदेव हैं। अगला प्रश्न है मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी। जो मनुस्मृति है वो संग वंश के समय में लिखी गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो जो महावीर हैं उनका जो प्रथम अनुयायी उनके जो दामाद थे जमाली वो उनके प्रथम अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन वंश का संस्थापक कौन था। जो सेन वंश है उनके जो संस्थापक थे वो सामंत सेन हैं। सेन वंश के जो संस्थापक हैं वो सामंत सेन हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम शुद्धोदन था। अगला प्रश्न कह रहा है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। तो राजेंद्र तृतीय जो थे वो चोल वंश के अंतिम राजा हुए। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। जो राष्ट्रकूट राजवंश है उनका संस्थापक कौन था। तो दंतदुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक हैं।
अगला प्रश्न है भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो जो भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न कह रहा है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी। तो द्वितीय जो जैन सभा थी वो 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन 30 है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। 31 को प्रश्न कह रहा है तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है। तो अथर्ववेद को तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के पिता का नाम क्या था। तो बिंदुसार था अशोक के पिता का नाम। अशोक जो थे उनके पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने या बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला जो है वो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ यानी कि जो मौसी थी प्रजापति गौतमी वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई। तो वो वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में जो है चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत जो है वो वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई। अगला प्रश्न है सामदेव का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। जो सामदेव है उसका जो प्रथम लेखक है वो जैमिनि को माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था। तो जो आदिमानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर जो है वो कुत्ता है। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वो ऋग्वेद मानते हैं। जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी। तो कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राजा ययाति ने जो है वो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। राजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे। जो महात्मा बुद्ध है वो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो द्वितीय जैन सभा जो है वो वल्लभी में आयोजित हुई थी। द्वितीय जैन सभा जो है वो वल्लभी में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो जो अशोक थे, जो सम्राट अशोक है, उन्होंने भारत में शिलालेख का जो है प्रचलन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ही शिलालेख लिखवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो निर्वाण प्राप्त करना जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था। जो पल्लव वंश है उसका संस्थापक और प्रथम शासक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु जो है वो पल्लव वंश के संस्थापक है। अगला प्रश्न कह रहा है निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो दीपक का बुझ जाना यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अगला प्रश्न है प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी। जो प्रथम जैन सभा है वो 322 से 298 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। 50 क्वेश्चन है खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है। तो खरोष्टी जो लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था। जो तट मंदिर है उसको पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ है वो सफ़ेद कुआं है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है। जो 5वां महाव्रत है वो ब्रह्मचर्य है और उससे को किसने जोड़ा है। तो वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है चौथी बौद्ध संगीत कब हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीत है वो प्रथम शताब्दी के पास हुई थी। अगला है अशोक को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है। तो उनको देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। 58 प्रश्न है श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे। जो श्वेतांबर के संस्थापक हैं वो स्थूलभद्र को मानते हैं। अगला प्रश्न है हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो पुष्यमित्र सिंह जो है वो शुंग वंश के संस्थापक हैं। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश का अंतिम शासक हुआ।
62 प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। 63 प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा जो है वो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है वो कौन थे? वो पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर थे। 65 प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? तो घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन से हैं? तो पहला और 10वां मंडल जो है वो ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। अगला है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृहदत्त जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो घोड़ा था। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद जो है उसके प्रतिपादक नागार्जुन माने जाते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्बार्काचार्य जो है वो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला है, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वासुदेव जो है वो कुषाण वंश के अंतिम राजा हुए। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना थी उसको महानिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, महावीरपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महावीरपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो हिटलर ने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो शुद्ध वर्मन जो है वो महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म के या जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो जो आर्यों का प्रिय देवता वो इंद्र था, जिनको बारिश का देवता भी कहते हैं। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई है। कल्पसूत्र किस भाषा में रचित है? तो कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में रचित है। कंडवंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो है वो कंडवंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो भानुगुप्त जो है वो अंतिम गुप्त शासक हुए। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेकुलर निकेटस का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी भारत में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन था? तो जो मदुरै था वो पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। 94 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो धौलावीरा जो है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। 95 क्वेश्चन कह रहा है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म माना जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में कराया था। अगला है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद जो है वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग दिस लेक्चर। जय हिंद।